आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ, बायो-सैवर्ट का नियम। तो क्या है बायो-सैवर्ट का नियम, उसे ध्यान देते हैं। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम होता क्या है, तो बायो-सैवर्ट का नियम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। बायो-सैवर्ट की सहायता से किसी बिंदु पर किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं इसे, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है हमारा dB इज इक्वल टू आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारा एक चालक तार है, ठीक है, एक चालक तार है। तो चालक तार है, इसमें से क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा। क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा। तो जब धारा प्रवाहित हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जब यह धारा प्रवाहित हो रहा है तो यहां से कुछ एंगल से बोल सकते हैं, बाकी जैसे हम लोग पढ़े थे बाकी अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगा। तो यहां से एक और लाइन खींचते हैं, ये जो लाइन खींचेंगे यहां पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, मान लेते हैं कितना, थीटा। किस चालक तार से धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। आई धारा जैसे ही प्रवाहित हो रहा है तो यहां से एक रेखा की कल्पना की गई, तो उस रेखा का नाम कितना दे दिया हम लोग, कितना डिग्री का कोण बनाया इस चालक तार की सहायता से, थीटा कोण बनाया। तो थीटा कोण बनाया, तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि इसे बोल कैसे सकते हैं। तो बोल सकते हैं बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी चालक तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी बिंदु, कहने का मतलब ये यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग को ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए फिर से, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी चालक तार के द्वारा, ये क्या है हमारा, चालक तार है, चालक तार है, ठीक है। बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी चालक के तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान, उसमें प्रवाहित धारा आई, उसके छोटे छोटे टुकड़े dx, यहां हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, या बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है, यानी dB लगातार परिवर्तन हो रहा है। जो परिवर्तन होने का मान, यानी बोल सकते हैं कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ तो कुछ यहाँ, इसका जो छोटा छोटा यहाँ पर कण जो मिलेगा उसका कण का नाम कितना दे दिया गया है, ds। अब जो हमारा ds है और साइन थीटा के क्या हो जाएगा, समानुपाती, या बोल सकते हैं कहीं कहीं आपको ds ना मिल करके, कहीं कहीं आपको ds ना मिल करके dx भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको ds ना मिल करके क्या मिलेगा, dx भी मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित धारा I, उसके छोटे छोटे टुकड़े dx और साइन थीटा के समानुपाती होता है, साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से उसी चीज को फिर से बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, फिर से वही इसी डायग्राम के सहायता से समझेंगे। चलिए ये हमारा डायग्राम, इसको बोल देते हैं हम लोग, इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। इसे क्या कहते हैं हम लोग, चालक तार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर से एक रेखा की कल्पना की गई, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा माना गया। इस बिंदु पर किसका वैल्यू निकलता है, dB, बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। यहाँ लगातार उसका छोटा छोटा टुकड़ा, उसका मान कितना माना गया है, ये छोटे छोटे टुकड़े का मान कितना माना गया है, छोटा टुकड़ा। परिवर्तन होने के कारण जो छोटा छोटा टुकड़ा निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, dx बोलते हैं। क्या माना गया है, dx। चलिए उसी तरह से हम लोग जान लेंगे, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं अब क्या बोला जा रहा है। चलिए बायो-सैवर्ट के नियम को ध्यान से सुनिएगा। बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से किसी चालक तार के द्वारा किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का मान डी लगाएं, प्रवाहित में प्रवाहित धारा आई, उसमें प्रवाहित धारा आई, उससे छोटे छोटे टुकड़े dx और प्लस साइन थीटा के क्या होता है, समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। अब साइन थीटा ही क्यों लिए, उसको भी ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा ही क्यों लिए। अब देखिए लंबवत है, या बोल सकते हैं पड़ी रूप नहीं है, खड़ी रूप है। तो पड़ी रूप रहता तो हम लोग कॉस थीटा लेते, खड़ी रूप है ना, तो खड़ी रूप है इसीलिए हम लोग कौन सा थीटा लिए, साइन थीटा। साइन थीटा के समानुपाती होता है, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा, तो उल्टा कहाँ चला जाएगा, 1/r²। तो कहने का मतलब r तो नीचे आ जाएगा ना, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, r²। ये हमारा क्या है, बायो-सैवर्ट का नियम है। यहाँ से सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू लाना है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग समझ रहे हो कि हम लोग किस चीज़ का कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे, यानी हम लोग कांस्टेंट वैल्यू डालेंगे वो चुंबक से ही रिलेटेड हो। तो चुंबक से रिलेटेड कांस्टेंट वैल्यू हम लोग पढ़े हैं μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। तो dV इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा
डी बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये हमारा बायो-सावर्ट का नियम था। क्या है? बायो-सावर्ट का नियम है। कुछ हार्ड नहीं है। बायो-सावर्ट को नियम को हम लोग देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं आई को बोल रहे हैं धारा, ठीक है। उसके बाद डी एक्स को बोल रहे हैं छोटा छोटा टुकड़ा, अब ध्यान दीजिए ये हमारा साइन थीटा है, चालक तार के साथ बना कोण, साथ बना कोण, म्यू नॉट को कहा गया चुंबकशीलता नियतांक, कोई दिक्कत? और कुछ है? आर क्या कहा गया है? उसके बीच की दूरी, कहने का मतलब जो छोटा छोटा टुकड़ा उसके बीच में जो दूरी उत्पन्न होता है उसे क्या कहा गया है? डी, मतलब आर स्क्वायर कहा गया। तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़े के बीच की दूरी, अब बोल सकते हैं बीच की दूरी डायरेक्ट लिख देते हैं, बीच की दूरी किसके? ये हमारा डी एक्स के, किसके दूरी? बीच की दूरी हमारा डी एक्स के बीच की दूरी है, छोटे छोटे टुकड़े के बीच की दूरी है। तो इस तरह से हम लोग बायो-सावर्ट के नियम को हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो बायो-सावर्ट का नियम हमारा कोई हार्ड नहीं है ज़्यादा, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, तो ध्यान से देखते रहिए और क्वेश्चन को आगे देखिए। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? माना कि किसी गोल चालक की त्रिज्या आर है। देखिए गोल चालक का निर्माण कर रहे हैं, गोल चालक की त्रिज्या कितना माना गया है? तो आर माना गया है। ये आर है तो ये भी त्रिज्या, ये भी कितना हो जाएगा? आर। चलिए यहाँ पर उसका छोटा छोटा टुकड़ा है, वो चारों तरफ प्रवाहित करेगा, या बोल सकते हैं इसमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो कितना माना गया है? डी एक्स माना गया है। यहाँ पर डी एक्स मानने के बाद जो छोटा छोटा टुकड़ा इस सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो लग रहा है कितना डिग्री? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो डी एक्स है, कितना माना गया है? डी एक्स। यह छोटा छोटा टुकड़ा ये हमारे चालक की चारों तरफ क्या करेंगे? प्रवाहित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारा बिंदु कितना मान लिए? ओ। कितना मान लिए? बिंदु ओ। अब वहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि हमको ज्ञात कहाँ करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कहाँ करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्या बोला है? चालक के किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं, या बोल सकते हैं चालक तार के किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग यहां पर भी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का मतलब यहीं पर ज्ञात करेंगे, किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? बी का। किसका वैल्यू ज्ञात करेंगे? बी का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। कितना दूरी है? त्रिज्या कितना माना गया? आर। ये वाला कितना त्रिज्या माना गया है? आर। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फिगर को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गोल चालक के निर्माण किएंगे, उसकी त्रिज्या आर माना गया है। उस पर एक देखिए यहाँ पर जो क्षेत्र है इसका छोटा छोटा टुकड़ा यहाँ पर से प्रवाहित हो रहा है, उस क्षेत्र पर उसका छोटा छोटा टुकड़ों को dx माना गया है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण निर्माण किया? वो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण निर्माण किया। तो 90 डिग्री का कोण निर्माण करने के बाद थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कह सकते हैं कौन से नियम की सहायता से निकालने बोला है? बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से। तो बोल सकते हैं बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से फॉर्मूला हमें पता है, dB इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए जल्दी, dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो dB इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं डी हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो dB इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा? b तक। अब इसे सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटीग्रेशन के साथ म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एक्स साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? वृत्त के चारों तरफ, कहने का मतलब वृत्त के चारों तरफ, कहने का मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो यहाँ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई आर।
लोअर लिमिट 0 यानी 0 से कहाँ तक जाएगा 2 पाई आर तक। इसे सॉल्व करते हैं, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा बी। अब देखिए जैसे ही बी आएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई इनटू, देखिए हमारा जो बचा आई और बटा आर स्क्वायर डी किसके साथ है एक्स के साथ। इसका वैल्यू देखिए इसी का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं 90, 90 का वैल्यू 1 साइन, चूंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है साइन 90 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, साइन 90 का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डीएक्स। तो कहने का मतलब आई और आर स्क्वायर बाहर बचा डीएक्स, तो इंटीग्रेशन किसके साथ करेंगे डीएक्स, 0 से कहाँ तक 2 पाई आर तक। क्यों करेंगे डीएक्स के साथ, क्योंकि एक्स के साथ क्यों करेंगे कि डी लगा हुआ है इसीलिए। सॉल्व करते हैं, b माइनस 0 कहने का मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर b म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू, देखिए आई बटा आर स्क्वायर इंटू क्या कर सकते हैं इसको इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू एक्स। तो x कहने का मतलब ये, यहाँ 0 से कहाँ तक 2 पाई r तक। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r, क्योंकि 2 पाई आर में से 0 घटाएंगे तो हमारा 2 पाई आर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है r से एक आर गया, पाई से पाई गया, 2 दूना 4 गया। तो कहने का मतलब कितना आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा क्या बोल सकते हैं पाई से पाई गया 2 और फिर क्या बचा यहाँ पर i और फिर क्या बचा r। तो बोल सकते हैं जो हमारा फार्मूला आया म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r, ये क्या आ गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक किसी चालक तार की सहायता से बायो-सावर्ट के नियम के द्वारा हमारा व्यंजक आ गया। किसका वैल्यू आ गया b का। बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी गोल चालक के क्षेत्र पर, यानी क्षेत्र करने का मतलब ये है क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग यहाँ ज्ञात कर लिए, कितना आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r। किस नियम की सहायता से निकाले, तो बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से निकाले। एकदम आसान है, एकदम आसान है। इस वीडियो को नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए और वीडियो को पॉज करके हम लोग सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए यहाँ पर, यहाँ नहीं समझ में आया तो साइन 90 का वैल्यू 1 माना गया, इसीलिए पूरा का पूरा सिस्टम 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसीलिए IDX हो गया। 2 पाई आर लेने का काम इसलिए था क्योंकि इसके क्षेत्र पर, क्षेत्र कहने का मतलब ये चारों तरफ घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा, डिग्री नहीं तो बोल सकते हैं वृत्त की परिधि तो घूमेगा ना। तो वृत्त की परिधि घूमे तो कहने का मतलब कितना घूमेगा 2 पाई आर तक। तो 0 से कितना दूरी घूमेगा 2 पाई आर तक। कोई दिक्कत, 0 से 2 पाई आर घूमेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया। अब एक और नियम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे हमारा b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r। तो यहाँ से एक नियम और लिख सकते हैं कि n फेरो के लिए, कहने का मतलब एक बार घुमा तो 2 पाई आर, अनन्य बार घूमेगा तो क्या कर सकते हैं, तो n फेरो के लिए हो जाएगा, n फेरो के लिए। तो n फेरो के लिए कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट इंटू आई बटा 2r। कोई दिक्कत, चलिए ये आ गया हमारा अनन्य फेरो के लिए। चल ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है अनन्य फेरो के लिए हमारा फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा पार्ट 10 था मैग्नेट से रिलेटेड। अब हमारा पार्ट 11 आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, जल्द ही आपका पार्ट 11 भी आपके लिए तैयार किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, अब फोकस या बोल सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए उसे बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दूसरी बात है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उसे उन्हें भी बताइए, हमारा जो कंटेंट है उन्हें भी दीजिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो दूसरों को भी शेयर कर सकें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करके आपके लिए तैयार करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा संदीप फिजिक्स क्लासेस के साथ। चल।